हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म में। इस क्लास में हम लोग जीके जीएस क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम में 26 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या जो है सो 11 है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। तो डूरंड कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था योजना से संबंधित कि गृह लक्ष्मी योजना का संबंध किस राज्य से है। तो गृह लक्ष्मी योजना का संबंध जो है मध्य प्रदेश राज्य से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मेंडलीव के आवर्त सारणी से संबंधित। तो आवर्त सारणी के संबंधित जितना भी क्वेश्चन बनता है यानी कि मेंडलीव के आवर्त सारणी से वो टॉपिक जो है अच्छी तरह से कवर करना है। तो क्वेश्चन पूछा गया था मेंडलीव आवर्त सारणी किस पर आधारित है। तो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था उत्सव यानी कि कौन सा उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है। ये भी टॉपिक अच्छा तरह से कवर करना है। फर्स्ट दिन से ही 20 फरवरी से ही इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लगातार इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यात्रा उत्सव का संबंध जो से किस राज्य से है। तो उड़ीसा राज्य से है। ये तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में से कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान जो है विश्व में से 7वां स्थान पर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस व्यक्ति का संबंध किस खेल से है। जो चर्चित व्यक्ति है उसका संबंध जो से किस खेल से है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो संतूर वादक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि गजन सोपारी का संबंध किससे है। गजन सोपारी का संबंध गजन सोपारी तो गजन सोपारी जो है सो संतूर वादक से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मोहिनी अट्टम का संबंध किस राज्य से। तो मोहिनी अट्टम जो से लोक नृत्य है इसका संबंध जो से किस राज्य से है। तो लोक नृत्य के टॉपिक से भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो अच्छी तरह से इस टॉपिक को कवर करना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ब्राह्मीर की पुस्तक कितने भागों में विभक्त है। तो पुस्तक रिलेटेड से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पुस्तक की इम्पोर्टेंट पुस्तक बनता है उस इम्पोर्टेंट पुस्तक को कवर करना यानी कि पुस्तक के नाम और उसका लेखक को कवर करना है। तो ब्राह्मीर पुस्तक के जो था कितने भाग में विभाजित किया गया था। तो ब्राह्मीर पुस्तक को 3 भाग में विभाजित किया गया था। बृहजातक हो गया, बृहशांतक हो गया और पंचशिला दांतिका हो गया। ये सब 3 भागों में से विभाजित कर दिया गया था। सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किस असेंबली पर बम फेंका था। तो सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका था। बेरोजगारी दर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो ये फॉर्मूला पूछ दिया गया है। तो बेरोजगार श्रमिक बाय जो होती है बर्मा बेरोजगार श्रमिक बटा कुल श्रमिक बल इंटू 100 यानी बल गुना कितना करना है 100 करना है। अब हम लोग सेकंड शिफ्ट की क्वेश्चन और बढ़ते हैं। सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है। तो सानिया मिर्जा का संबंध जो से किस खेल से है टेनिस खेल से है। नरेगा अधिनियम के तहत कितने दिनों का कार्य दिया जाता है। तो नरेगा अधिनियम के तहत जो से 100 दिनों का कार्य दिया जाता है। और इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नरेगा अधिनियम जो इसे कब आया था। तो नरेगा अधिनियम जो आया था सो 2005 में आया था। कब आया था 2005 में आया था। लेकिन लागू कब हुआ था। लागू जो से 2006 में लागू हुआ था। 2 फरवरी 2006 में इसको लागू किया गया था। कब लागू किया गया था 2 फरवरी 2006 में लागू किया गया था। लेकिन 2009 को इसका नाम जो से मनरेगा रख दिया। इसका नाम मनरेगा कब रख दिया 2009 में इसका नाम जो से मनरेगा रख दिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था। तो 1857 में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है। तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर जो है सो यानी कि एजुकेशन में वो केरल राज्य का है। अगला क्वेश्चन है सोनल मानसिंह का संबंध किस राज्य से है। तो सोनल मानसिंह का संबंध जो है सो उड़ीसी राज्य से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली थी। यानी कि क्वेश्चन पूछा गया था पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड कि कौन सी योजना
कब चली थी और किस पर आधारित है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो से पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। उसका उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना। इस योजना में भारी उद्योग एवं खनिज को उच्च प्राथमिकता दी गई है। अगला क्वेश्चन है तीसरी पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो से किस पर आधारित है? तो चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। तो पंचवर्षीय योजना से जो जितना भी क्वेश्चन बनता है किस पर आधारित है, ये सब अच्छी प्रकार से इस कवर करना है, यानी कि रिविजन करना है एक बार, क्योंकि क्वेश्चन जो से बार बार पूछा जा रहा है इस टॉपिक से। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्फूर्ति अवस्था में पहुंचाना जो से तीसरी पंचवर्षीय योजना की मेन उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है इस योजना में कृषि तीसरी पंचवर्षीय योजना है, इसमें कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई है। न्यायिक पुनरावलोकन का संबंध किस आर्टिकल से है? तो न्यायिक पुनरावलोकन का संबंध जो है आर्टिकल 137 से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 2024 में चुनाव आइकॉन किसे नियुक्त किया गया है? तो चुनाव आइकॉन जो नियुक्त किया गया है 2024 में सो सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। हस्तलिखित संविधान किसके द्वारा लिखा गया है? तो हस्तलिखित संविधान जो है प्रेम बिहारी राय जादा के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ब्रह्मतोष त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ब्रह्मतोष त्यौहार जो मनाया जाता है सो आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। अगला एक क्वेश्चन है कि तानसेन कहाँ पे मनाया जाता है? तो तानसेन जो से ग्वालियर में मनाया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती है। तो तानसेन कहाँ मनाया जाती है? मध्य प्रदेश, यानी कि ग्वालियर वाले लोग मनाते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। कामला उत्सव कहाँ का संबंध किस राज्य से है? तो कामला उत्सव का संबंध कर्नाटक राज्य से है। देवदासी नृत्य किस नृत्य से संबंधित है? तो भारतनाट्यम से देवदासी नृत्य